हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। दो जिस्म एक जान। अब आगे। अनाया क्लास में इंटर हुई तो दिया उससे कहा, अनाया ये अनिरुद्ध ने तुम्हें देने को बोला था। अनाया ने नोट्स लिए तो उसने कहा, अनिरुद्ध कहाँ पे है। दिया ने बड़ी बेपरवाही से कहा, वो तो चला गया। अनाया ने कहा, चला गया? कहाँ गया? हमें क्या पता, हम उसकी गर्लफ्रेंड है क्या जो हमें पता होगा वो कहाँ गया। ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वो कहाँ गया। दिया शट अप, ऐसा कुछ नहीं है दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने कब कुछ कहा। ये बोल वो वहाँ से जाने लगी और किसी से टकरा गई और जैसे ही गिरने को हुई उसको दो मजबूत बाहों ने थाम लिया। दिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे जब एहसास हुआ कि उसको किसी ने अपनी बाहों में थाम रखा है तो उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने अपने प्रिंस चार्मिंग को देख वो मुस्कुरा उठी। अमय ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, आपके और आपके फ्रेंड को मेरी बाहों में गिरने का ज़्यादा शौक है। ये सुन अनाया ने पीछे मुड़ उसे घूरा। तभी दिया ने खुद को संभालते खड़ी हो गई और कहा, थैंक्स बट नो थैंक्स, आप सच में बहुत बदतमीज़ है। ये बोल उसे साइड कर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ प्यून आया और कहा, मिस अनाया आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। अनाया ने कहा, आप चलिए हम आते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ी अमय ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, इतनी भी जल्दी क्या है मिस अनाया। अनाया उसके सामने आई और कहा, सही कहा आपने, और उसने उसके पैरों के बीच एक किक लगा दी। अनाया के इस वार से अमय एकदम से करहा उठा और झुकते हुए कहा, पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है, और दर्द से छटपटा रहा था। अनाया थोड़ा सा झुकी और उसके सामने अपना चेहरा करके बोली, हमसे पंगा मत लीजिए, ये तो सिर्फ एक वार्निंग दी है, नेक्स्ट टाइम सारी मर्दानगी उतार देंगे। और अपने चेहरे पे एक इविल स्माइल लिए हुए वहाँ से चली गई। अमय ने दर्द से कराहते हुए कहा, अच्छा नहीं किया मिस अनाया आपने, और वो वहीं ज़मीन पे बैठ गया। अनाया ने उसको ऐसी जगह किक की थी कि वो किसी को बता भी नहीं सकता था। प्रिंसिपल ऑफिस। चेयर पे बैठा एक 55 साल का आदमी शार्प फीचर वाला चेहरा लिए फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अनाया ने डोर पे नॉक किया और कहा, मे आई कम इन सर। उस शख्स ने कहा, मिस अनाया कम। अनाया अंदर आई और बैठते हुए कहा, सर आपने बुलाया। उस शख्स जिसका नाम अमरेंद्र प्रताप कॉलेज का प्रिंसिपल ने कहा, मिस अनाया क्या प्रोग्रेस है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नो सर, एवरीथिंग इज़ फाइन। मिस अनाया, अनिरुद्ध के साथ आपका क्या सीन है। ये सुन अनाया शॉक हो गई। उसे प्रिंसिपल से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई सीन नहीं है सर। आप जानते हैं हम यहाँ किस लिए और क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा, ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो। डोंट वरी सर। ये बोल वो वहाँ से जाने के लिए जैसे उठी, प्रिंसिपल ने कहा, उनका कॉल आया था, आप उनका कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही। सॉरी सर, हमारा फ़ोन साइलेंट पर था। ओके अनाया। अनाया वहाँ से सीधा क्लासरूम में आ गई। अभी उसके पास आया और कहा, अनाया अनिरुद्ध कहाँ है। अभी हमें नहीं पता, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि वो लास्ट टाइम तुमसे मिला था। हमें नहीं मालूम अभी। अनाया तुम कहाँ से हो। अनाया ने अभी को देखा और बोली, मतलब। अभी ने कहा, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। ये सुन अनाया ने अभी को देखा और कहा, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये सुन अभी ने कहा, सॉरी यार। अनाया ने कहा, और आपकी फैमिली कहाँ है। यही मुंबई में, यहाँ के मिनिस्टर मोहन मेहरा का बेटा अभी मेहरा हूँ। अनाया ने कहा, अच्छा तो आप मिनिस्टर के बेटे हैं। हाँ, अभी आपको पता होगा आजकल लड़कियों की कितनी तस्करी हो रही है। आपके पापा का क्या कहना है इस बारे में। ये सुन अभी ने अनाया को ऊपर से नीचे देखा और कहा, यार ये आप क्या बात कर रही हैं, हम पापा के वर्क से बहुत दूर हैं। वो सारी है, ओह सॉरी, हमें लगा आपको पता होगा, हमने न्यूज़ देखी थी। तो वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अभी के चेहरे पे पसीना आ गया और वो लड़खड़ाती आवाज़ में, किस बारे में। अनाया ने कहा, यही मुंबई में हो रहे इल्लीगल सप्लाइंग पर। अभी ने खुद को संभालते हुए कहा, यार अनाया तुम क्या टॉपिक पर लेकर बैठ गई, और वहाँ से उठा और जल्दी से निकल गया। कुछ समय बाद
सभी स्टूडेंट क्लास में थे सिवाय अनिरुद्ध के। प्रोफेसर आए, सभी स्टूडेंट ने उन्हें ग्रेट किया और बैठ गए और उन्होंने लेक्चर स्टार्ट किया। तभी डोर पे नॉक हुआ। सब डोर पे देखने लगे तो अनिरुद्ध अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी लिए हुए खड़ा था। प्रोफेसर गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने एरोगेंटली जवाब दिया, मैं फुटबॉल मैच के लिए टीम लीड कर रहा था। आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? कम एंड गो सिट। अनिरुद्ध आया और अनाया के सामने वाले टेबल पे बैठ गया। अनाया ने उसे देखा तो अनिरुद्ध ने उसे इग्नोर कर दिया और लेक्चर पर कंसंट्रेट करने लगा। बेल रिंग हुई। प्रोफेसर ने कहा, स्टूडेंट कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड सबमिट टुमारो। प्रोफेसर ने कहा, मिस अनाया आपकी नोट्स कंप्लीट हुई? नो सर। प्रोफेसर ने कहा, अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने बेपरवाही से कहा, यस सर। अनिरुद्ध, अनाया की हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी ना, तो अभी तक आपने हेल्प क्यों नहीं की? अनाया ने प्रोफेसर की बात को बीच में काटते हुए, सॉरी सर, हमने ही इनकी हेल्प नहीं ली। मिस अनाया, आप इतनी लापरवाह हो सकती है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, वो केयरलेस नहीं है सर, मैं टीम लीड करने में बिजी हो गया, इसलिए हमने हेल्प नहीं की। ओके, ये बोल प्रोफेसर वहाँ से चले गए। पूरी क्लास अनिरुद्ध को शौक हो देख रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय ने किसी के लिए स्टैंड लिया था। वो अपनी टेबल से उठा और अनाया के सामने जाके खड़ा हो गया और कहा, नोट्स निकालो। अनाया उसे एक मासूम बच्ची की तरह देख रही थी। इस बार अनिरुद्ध ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नोट्स निकालो। उसके ऐसे बिहेवियर से अनाया सहम सी गई और जल्दी से अपने नोट्स को निकाल लिया। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम उसे अपने साथ लेकर डोर पर रुक गया और पीछे मुड़कर गुस्से में घूरते हुए बोला, क्या कोई फिल्म चल रही है? अपना काम करो, वरना किसी की आंखें सही सलामत नहीं रहेंगी। और अनाया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कॉलेज के टेरेस पे ले आया। अनाया बस उसे देखे जा रही थी। टेरेस पे आकर अनाया ने अनिरुद्ध का हाथ झटक दिया और कहा, क्या हरकत है ये? और आपने ही कहा था कि आप हमारे पास नहीं आएंगे और ना ही हम आपके पास आएंगे, तो क्या हुआ अब? इतना सुन अनिरुद्ध का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने अनाया की कमर पकड़ और बाल के साथ उसकी गर्दन पकड़ अपने करीब करते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर रहने का? जिस दिन मैं दूर हो गया ना, पछताओगी मुझे खोने पे। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो गया ना, वापस पलट के भी नहीं देखूंगा। मुझे मजबूर मत करो अपना पागलपन दिखाने के लिए। और अपने दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ अपने करीब करते हुए कहा, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय ने आज तक किसी लड़की को नज़र उठा के भी नहीं देखा। अगर उसने तुम्हें अपने करीब किया है तो कुछ तो होगा तुम में। अनाया उसे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कहा, छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, और मेरे दर्द का क्या? उसने अपने दिल की साइड उंगली पॉइंट करते हुए कहा, यहाँ जो दर्द हो रहा है उसका क्या करूँ? तुम्हें इग्नोर करना चाहता हूँ तो ये अपने दिल की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, ये करने नहीं दे रहा। और माइंड कह रहा है कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरे दिल ने मेरे दिमाग से बगावत कर दिया। नहीं कर पाया तुम्हें इग्नोर। और अपने फॉरहेड को अनाया के फॉरहेड से लगा दिया। आज अनिरुद्ध की आंखें नम थी। अनाया ने उसे धक्का दे खुद से दूर कर दिया और कहा, आप इस पागलपन में हमें मत शामिल कीजिए। ये आपका बस अट्रैक्शन है हमारी तरफ, और कुछ नहीं। और अनाया जैसे ही वहाँ से जाने को हुई, अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींच के अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त अनाया की पीठ अनिरुद्ध के सीने से लगी हुई थी। अनाया ने जो नोट्स अपने हाथों में ली थी वो नीचे ज़मीन पे गिर गई। इस वक्त अनिरुद्ध का हाथ अनाया के पेट को कवर किए हुए था। अनाया ने चीखते हुए कहा, क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमें। अनिरुद्ध ने अनाया के पेट पे अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अगर ये मेरा तुम्हारे लिए अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन ही सही। तुम इसे अट्रैक्शन कह रही हो, पर अट्रैक्शन में सुकून नहीं होता। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, अनिरुद्ध छोड़िए हमें, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे करीब आने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जितना करीब आएंगे आपको उतना ही दर्द होगा। अनिरुद्ध ने उसके बालों को आगे कर अपने सिर को उसके शोल्डर पर रखते हुए कहा, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? हमारी जान से बढ़कर क्या है? तुम चाहोगी तो हम अपनी जान अभी दे देंगे। अनिरुद्ध के मुंह से ये सुन अनाया की आंखों से आंसू गिर के अनिरुद्ध के हाथों पे जा गिरे। अनिरुद्ध ने तुरंत अनाया को छोड़ दिया। उसे अनाया को अपने सामने किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले बोला, रोना बंद करो, प्लीज़ रोना बंद करो, मेरा बाबू रोएगा नहीं। अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें टच ना करूं, तो नहीं करूंगा, सॉरी, पर प्लीज़ ये रोना बंद करो। ग्राउंड में आ जाओ, नोट्स में हेल्प कर देता हूँ। ये बोल अनिरुद्ध वहाँ से